हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चंस देख लिए थे कुछ थ्योरम पे बेस्ड। आज हम लोग देखेंगे बूलियन फंक्शन में मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या होता है। मिन टर्म उसी को मिनिमल बूलियन फंक्शन भी बोलते हैं। मिन टर्म मतलब अगर x1 x2 एंड सो ऑन xn वेरिएबल है और x1 कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन xn कॉम्प्लीमेंट उनकी कॉम्प्लीमेंट्स हैं तो द प्रोडक्ट्स ऑफ n वेरिएबल इज कॉल्ड मिन टर्म, यानी कि उनका जो प्रोडक्ट होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आउटपुट आएगा उसी को हम मिन टर्म बोलेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। लेट x एंड y आर टू वेरिएबल्स, देन x y, क्योंकि दो वेरिएबल है, जब भी दो वेरिएबल होते हैं तो उसके कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं 0 1 का यूज करके, 0 और 1 का यूज करके, क्योंकि यहाँ पे 0 1 दो इनपुट है, दो वेरिएबल के 2 की पावर 2 यानी कि 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कैसे? 0 और 1 का यूज करके हम क्या क्या बना सकते हैं, 0 0, क्योंकि दो ही इनपुट है, हमें दो लेंथ की बनानी है, 0 1 1 0 1 1, तो यही 4 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम 0 और 1 का यूज करके 2 लेंथ की। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है एक्स वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। मिन टर्म में क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे ये समझना है कि जब भी 0 आएगा, मिन टर्म निकालते टाइम जब भी 0 आएगा तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट ट्रीट करेंगे और 1 आएगा तो एज इट इज़ उस वेरिएबल को लिख देंगे। तो यहाँ पे 0 आया है, 0 मतलब x का कॉम्प्लीमेंट, y की वैल्यू भी 0 मतलब y का कॉम्प्लीमेंट, 0 x का कॉम्प्लीमेंट 1 को एज इट इज़ यानी कि y, 1 x 0 को कॉम्प्लीमेंट x डॉट y का कॉम्प्लीमेंट, x1 y1 दोनों x y। तो ये हो गया मिन टर्म। मिन टर्म का मतलब जो भी वेरिएबल होगा या तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो या उसी वेरिएबल को एज इट इज़ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। तो ये एक मिन टर्म है, ये एक मिन टर्म है, ये एक मिन टर्म है, ये एक मिन टर्म है। मैक्स टर्म क्या होता है? इसी का जस्ट अपोजिट, यानी कि जो वेरिएबल होगा, जैसे ये वेरिएबल एक्स वाई है, इसमें जो कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, मैक्स टर्म में हम इसी 0 को एज इट इज़ वेरिएबल लिखते हैं, यानी कि मैक्स टर्म में x को 0 है तो x लिखेंगे और 1 है तो x का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, यानी कि 1 को कॉम्प्लीमेंट की तरह ट्रीट करेंगे और 0 को एज इट इज़ वेरिएबल लिखेंगे। तो यहीं पे मान लीजिए यहाँ पे मिन टर्म निकालना हुआ 3 वेरिएबल के लिए, तो 3 वेरिएबल की कितने कॉम्बिनेशन, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 कॉम्बिनेशन। 8 कॉम्बिनेशन में कौन कौन बनेंगे 0 और 1 का यूज करके, 0 0 0 0 0 1 0 1 1। इसको लिखने का ये तरीका होता है कि अगर 3 इनपुट का है यानी कि 3 वेरिएबल का हमें बनाना है तो पहले 4 0 देन 4 1 2 0 2 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1, यही कॉम्बिनेशन बनाने का तरीका होता है। अब इसको हमें मिन टर्म निकालना है तो 0 है, क्योंकि मिन टर्म के लिए 0 है तो कॉम्प्लीमेंट और 1 है तो एज इट इज, और उसका प्रोडक्ट होता है मिन टर्म। तो यहाँ पे 0 x कॉम्प्लीमेंट 0 y कॉम्प्लीमेंट z 0 z कॉम्प्लीमेंट, इनका प्रोडक्ट हो गया मिन टर्म। ऐसे ये मिन टर्म निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे मैक्स टर्म निकालना हो तो 0 होगा तो एज इट इज़ प्लस, डॉट की जगह पे हम प्लस करते हैं, मैक्स टर्म में एडिशन करते हैं। y की वैल्यू 0 है तो y प्लस z की वैल्यू 0 है तो z। नेक्स्ट में x प्लस y प्लस 1 है तो z का कॉम्प्लीमेंट, नेक्स्ट x प्लस y का कॉम्प्लीमेंट प्लस z, यानी कि मैक्स टर्म कैसे निकालना है, 0 है तो एज इट इज़, 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट और डॉट के प्लेस पे एडिशन यूज करना। और मिन टर्म कैसे निकालना है, 0 है तो कॉम्प्लीमेंट, 1 है तो एज इट इज और उनका प्रोडक्ट। तो ये हो गया मैक्स टर्म और मिन टर्म। अब कल हम लोग देखेंगे SOP और POS यानी सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम, इसके बाद K मैप। आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।